हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कम्प्लीटली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ गाइस कि अगर आपने ये रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो देख ली तो आपका ट्रेड लेने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। हमेशा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो उनका माइंडसेट कैसा होता है, किस तरह से वो अपने लॉसेस को कवर करते हैं, किस तरह से वो अपने बिग प्रॉफिट को कवर करते हैं और किस तरह से वो स्मॉल लॉसेस एंड स्मॉल प्रॉफिट को कवर करते हैं। हमेशा जो रिटेलर फंसता है वो इसी मैनेजमेंट में फंसता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं होता। हमेशा जब भी एक रिटेलर ट्रेड लेता है उसको नहीं पता कि उसको कितने पॉइंट कैप्चर करने हैं और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। उसको नहीं पता कि कितने ट्रेड उसको पर डे लेनी है। हमेशा पूरे साल में 230-240 दिन ट्रेडिंग के होते हैं गाइस, और उसी में ये समझो कि 30 से 40 दिन ही आपके, तभी आप एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, अदरवाइज नहीं बन सकते। अगर आप सेम ये सोचोगे कि आज सेम ही रोज मार्केट से आप सेम प्रॉफिट निकाल सकते हो तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला गाइस। बिल्कुल आप एक रुपये भी मार्केट से नहीं कमाओगे, हमेशा लॉस ही देखे जाओगे। इस चीज को माइंड में रखे चलो। मार्केट हमेशा आपको सेम डेली बेसिस पे रोज सेम प्रॉफिट नहीं देने वाला। आपका कुछ टाइम पे लॉस भी होगा, कुछ टाइम पे प्रॉफिट भी होगा, लेकिन उसको मैनेज करना वो सबसे बड़ा पावरफुल एसेट्स है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ऑप्शन ट्रेडर अगर रिस्क मैनेजमेंट को समझ के चलेगा तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं सभी से बोलता हूं, अपने स्टूडेंट से भी बोलता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग में। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लो, अदरवाइज आप एक दिन मार्केट को दे दिया, एक दिन कमा लिया, इसी में रह जाओगे। इसी से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक दिन आप मार्केट को दे दोगे, एक दिन आप मार्केट से ले लोगे और आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे। ना तो आपका प्रॉफिट होगा ना आपका लॉस होगा। तो आज की वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है गाइस। रिस्क मैनेजमेंट में इसमें समझाऊंगा और बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर बेसिकली किस तरह से आपको अपने जो कैपिटल है उसको कवर करके चलना है, अपने बिग लॉसेस को कवर करके चलना है, अपने बिग प्रॉफिट को। कुछ चीजें मिलाते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, बिग लॉसेस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस और स्मॉल प्रॉफिट। आप अगर ये दो चीज मिलाते हो, बिग लॉसेस एंड स्मॉल प्रॉफिट, इस चीज को ध्यान से समझो। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं और ये 5-10 मिनट की वीडियो में आपका सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। फिर हमेशा जब भी आप ट्रेड लो, ये वीडियो आप ध्यान में रख के ट्रेड लो। आपका कभी भी लॉस नहीं होने वाला गाइस। अगर लॉस होगा तो आपका मैनेजमेंट के हिसाब से लॉस होगा और प्रॉफिट आपका बड़ा रहेगा। अगर आप इस थ्योरी से चल रहे हो कि आप बिग लॉसेस ले रहे हो और स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हो तो कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते गाइस। उसमें आपका ब्रेक इवन ही रहेगा, हमेशा लॉस में ही रहोगे। क्योंकि 10,000 लगा के अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, 10,000 का आप सोच रहे हो कि 10,000 बन जाएंगे, तो वो नहीं बनेगा। यानी आप 10,000 लगा के जो 10% प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट था, आपने बुक नहीं किया, आपने एक बड़े प्रॉफिट के लिए वेट किया। तो बिग लॉसेस के साथ स्मॉल प्रॉफिट अगर आप ले रहे हो तो कभी भी आपका कैपिटल ग्रो नहीं होगा। उसी तरह बिग बिग प्रॉफिट के साथ स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हो, यानी ये चीज़ नहीं चल सकती। उसी तरह स्मॉल लॉसेस के साथ बिग प्रॉफिट ले रहे हो, ये चल सकता है, स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट। लेकिन बिग लॉसेस और स्मॉल लॉसेस, इसके बीच में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, लाइक आपने बिग लॉसेस लिया, फिर आपने अपना मैनेजमेंट ठीक कर लिया कि नहीं मुझे स्मॉल लॉसेस लेना है, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप कैपिटल उसमें डालोगे अपने अकाउंट के अंदर, अपने डीमेट अकाउंट के अंदर आप कैपिटल डालोगे, आपको सोच समझ के चलना है कि आपको मैनेजमेंट किस तरीके से रखना है। आप 1:2 का रेशियो ले रहे हो, 1:3 का रेशियो ले रहे हो, लेकिन अगर आप स्मॉल लॉसेज, आप ट्रेड लेने से पहले डर रहे हो और आप स्मॉल लॉसेस के साथ स्मॉल प्रॉफिट ही कैप्चर कर रहे हो, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज सक्सेस हो सकती है, स्मॉल लॉसेस आप लेंगे, बिग प्रॉफिट की तरफ आप मूव करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हो, बिग लॉसेस ले रहे हो, क्योंकि गाइस रिस्क मैनेजमेंट ही जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। अभी मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा सारी चीजें, बट उससे पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक थ्योरी के साथ, तो एक इस चेन के साथ आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप बाकी चेन के साथ नहीं बन सकते कि आपने स्मॉल लॉसेस लिया और स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हो, इसके साथ भी आप नहीं बन सकते। बिग लॉसेस आप ले रहे हो और स्मॉल प्रॉफिट मार्केट से लेके जा रहे हो, तो इसके साथ भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप सिर्फ गाइस एक ही चीज से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, वो है कि आप स्मॉल लॉसेस लो और बिग प्रॉफिट लो। बस इसी से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। स्मॉल लॉसेज और स्मॉल प्रॉफिट 1:1 का रेशियो अगर आप लेके चलते हैं तो आप हमेशा ब्रेक इवन पे रहेंगे। अब किस तरह से मैं ट्रेड लेता हूं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट होता है। सपोज करो यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुई है, आज डेट क्या है, 10 जुलाई है,
और यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया 5 मिनट के चार्ट पर और मार्केट नीचे आई वापस से। मार्केट ने मैंने फिबोनाची यहाँ पर जोन लगाया हुआ था, ट्रेड लाइन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हमारी बनती थी क्योंकि ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर एक एंट्री बन रही थी। लेकिन मैं गाइस फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेता हूँ, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पर जैसे एक ग्रीन कैंडल बना उसने रिजेक्शन दिया 0.5 0.6 में आके। और यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता, यहाँ पर इस चीज़ को समझो गाइस कि अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता तो यहाँ पर मेरी एंट्री कैसे होती। मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल जैसे उसने रिजेक्शन दिया ग्रीन कैंडल का और ग्रीन कैंडल वापस से आके यहाँ पर क्लोज हुआ, तो यहाँ पर मेरी एंट्री बनती सिर्फ इतने स्टॉप लॉस लेके 13 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और मैं प्रॉफिट कितना कैप्चर कर सकता था, यहाँ पर प्रॉफिट मेरा 1:2 का रेशियो रह सकता था या 1:3 का रेशियो। बस इतना प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो गाइज। आप खामेखा चीज़ों में फंसे रहते हो, चीज़ों में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बहुत आसानी से आप प्रॉफिट कहीं से भी कैप्चर कर सकते हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन अगर आप ट्रेड लेते टाइम घबरा रहे हो, ट्रेड लेते टाइम आप डर रहे हो, तो इसमें दो ही चीज़ होगी गाइज, या तो आपका प्रॉफिट होगा ट्रेड लेते टाइम या आपका लॉस होगा। लेकिन मैं 80% अपना लॉस को लेके चलता हूं कि आज जिसमें मैं एंट्री ले रहा हूं मैं इतने % लॉस देने वाला हूं। अगर मैं 10,000 से ट्रेड ले रहा हूं तो आज मैं 1,000 या 1,500 अपना यहां पर लॉस दूंगा। यानी 10 से अपने कैपिटल का 5 से 10%, 10 से 15% ही मैं अपने कैपिटल का लॉस दूंगा, क्योंकि 2% पे आप नहीं दे सकते। 2% बहुत जल्दी हिट हो जाता है। हमेशा जब भी आप ट्रेड लो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के साथ लो, इजीली सक्सेस मिलेगी। क्या जरूरत है बार बार ओवर ट्रेडिंग करने की कि आपकी ये ट्रेड फेल हो गई, आपने दूसरे ट्रेड में एंट्री बना ली। सबको दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, फिर भी सारे के सारे घुस रहे हैं वहां पर। आपके तो सेटअप पे मार्केट थी नहीं, आपने क्यों ट्रेड ले ली वहां पर। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि आप सेटअप पे ट्रेड नहीं ले रहे। आपने रिस्क मैनेजमेंट जान लिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आप ऐसी जगह क्यों लगा रहे हो जहां पर आपका सेटअप ही नहीं बन रहा है। तो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस रिस्क मैनेजमेंट का, इसको हमेशा समझ के चलना पड़ेगा आपको। अब जैसे यहाँ पर फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग 0.5 0.6 में मार्केट आई, मैंने कितने पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, 15 पॉइंट का। जैसे इसने इसका ब्रेक दिया और मार्केट ने दूसरा कैंडल बनाया, बस मैंने यहाँ पर इतने पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया। या इस ट्रेड, अगर आप इस कैंडल पे भी नहीं ले रहे हो, आप इस कैंडल पे ले रहे हो, तो आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, ये हो गया आपका 20 पॉइंट का। तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए फिर 40 पॉइंट का गाइस। जो आपका टारगेट होना चाहिए वो फिर 40 पॉइंट का होना चाहिए यहाँ पर। दैट्स इट। और ये 40 पॉइंट आप 3-4 कैंडल में आप कवर कर लोगे, कहीं पर भी बात यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी आप आराम से 40 पॉइंट का जो आपका टारगेट वो इसे इजीली हिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा और इस कैंडल के बाद मार्केट आई नहीं, मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि मार्केट आपको कभी भी अच्छे मूव दे सकती है, लेकिन आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट समझ के चलना पड़ेगा। अपना रिस्क मैनेजमेंट, आज आपको ट्रेड में एंट्री बना रहे हो तो आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, आपको 15 पॉइंट का लेना है। आपका 15 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से एग्जिट हो गए। कहीं पर अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बनी है तो ठीक है, लेकिन नहीं बन रही तो नहीं ट्रेड लेनी, सिंपल सा है। क्योंकि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट में आते हैं वो डेली बेसिस पे, यानी 2-2 3-3 बार वो थोड़े से घबरा जाते हैं और हमेशा ऐसी जगह एंट्री बनाते हैं जहां पर उनकी एंट्री, उनके सेटअप ही नहीं बन रहे, क्योंकि उनको अपना कवर करना है। पहली ट्रेड में उनका लॉस हो गया, दूसरी ट्रेड में वो कवर करना चाहते हैं, दूसरी ट्रेड में भी लॉस हो जाएगा। तो हमेशा हम ये क्यों नहीं कर सकते कि एक बार अपने सेटअप पे ट्रेड ली हमने, वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, आप वेट करो, पूरे दिन भी अगर एंट्री नहीं बनी कोई बात नहीं, अगले दिन भी नहीं बन रही कोई बात नहीं, क्योंकि आप यहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने आए हो सकता है आपको तीसरे दिन मार्केट एक अच्छा मूव दे दे और एक अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो हमेशा ये माइंडसेट के साथ चलो, डेली बेसिस पे ट्रेड तभी लो तब आपके सेटअप पे मार्केट बन रही है, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ लो गाइस ट्रेड। कभी भी आप अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छी ट्रेड मिली, उसके बाद मार्केट ने फॉल दिया, तो आपको नहीं पता मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप एंट्री मत बनाओ, छोड़ दो, क्योंकि आपको एक लोअर स्विंग मिल गया फिबोनाची के अकॉर्डिंग, एक हाई मिल गया, वापस से मार्केट गिरने आ रही है, तो मार्केट वापस से फिबोनाची लगा के छोड़ दो। और मार्केट ने वापस से 0.5 0.6 में आके वापस एक अच्छा मूव दिया है, तो आपका यहाँ पर एंट्री बनती, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेता। अगर आप लॉन्ग के लिए जा रहे हैं, एक सेकंड में इसको लॉन्ग कर देता हूँ। आप लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस आपने रखा कि अगेन 15 से 20 पॉइंट का, ये आ गया 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपका प्रॉफिट हो गया 40 पॉइंट का। दैट्स इट, इतना प्रॉफिट।
ये इजीली आराम से निकल जाएगा फिबोनाची लेवल्स में आके। मार्केट में ये चीज़ समझ के चलोगे गाइस, स्ट्रेटेजी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन आपका माइंडसेट ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। कैंडल की जो कैंडल के बिहेवियर होते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी होती है, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। बहुत लोग चार्ज करते हैं इसका, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आपका यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इतना स्टॉप लॉस आप पिक करने वाले हो, और जैसे इसने हिट किया एग्जिट, सीधा एग्जिट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे दोबारा से वेट करने की कि आप दुआ करो या प्रेयर करो कि वापस से कैंडल ऊपर आ जाएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप एग्जिट मार दो, और आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट जैसे ही हिट हुआ आप एग्जिट हो गए, आपका टारगेट बुक हो गया। तो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कभी भी कोई भी ट्रेडर फेल नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट जिसका नहीं होता वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करता है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेड लोगे तो हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। सपोज करो आपने यहाँ पर ट्रेड ली और आपको यही नहीं पता कि आपको कितने पॉइंट कैप्चर करने, आपको यही नहीं पता कि आपको स्टॉप लॉस कितना देना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, इस चीज़ को ध्यान से समझो और माइंड से चलो हमेशा जब भी ट्रेड ले रहे हो। ऑप्शन ट्रेडर ज़्यादातर 90% लॉस में क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें हर जगह अपनी अपॉर्चुनिटी दिखती है, छोटी छोटी चीज़ें बन रही है, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। दो तीन कैंडल पे उनके सेटअप बन रहे हैं, वहाँ पर 2-3 कैंडल के अंदर ही ले लेंगे। एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को समझ के चलो। आप में जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया कि बिग लॉसेस के साथ आप स्मॉल प्रॉफिट नहीं ले सकते, लेकिन स्मॉल लॉसेस के साथ आप बिग प्रॉफिट ले सकते हो। कैसे? आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, एक बड़ा प्रॉफिट आप 20, आपको लग रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ बनी है, आप 20 पॉइंट, आपने 40 पॉइंट पे भी टारगेट बुक नहीं किया, और देखो मार्केट ने कितना पॉइंट दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ तो कितना का रेशियो है यहाँ पर, आप खुद देखो, 1:2 कितना का रेशियो दिखा रहेगा इस 1:4 का रेशियो। अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कितना अच्छा बुक हो सकता है। हमेशा गाइज उन लोगों के चक्कर में मत आओ जो इंस्टा पे बताते हैं, आपको इंस्टा पे बताते हैं कि मैंने 10,000 लगा के 20,000 का प्रॉफिट ले लिया, 30,000 का आता है, इवन यहाँ पर आ जाता आज 100% कैपिटल डबल हो जाता। लेकिन हमें डबल करना ही क्यों है? हम एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी आदत बिगाड़ देगी आने वाले टाइम में गाइज। इस चीज़ को समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस रिस्क मैनेजमेंट का। इसको समझ के चलोगे तो इजीली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो गाइस, आई होप ये अच्छी लगी होगी वीडियो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा, बहुत लंबा, बहुत कुछ है रिस्क मैनेजमेंट में। आगे जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाकी मैं नई वीडियो और अच्छी इसी तरह की स्ट्रेटेजी, इस तरह की साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आगे लेके आता रहूँगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।